हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। डिस्कस करने का कुछ नहीं है, वो तो बहुत क्लियर है, मैंने दे के रखा है थंबनेल में, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ जहां पर भी अभी है वहां से नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। ठीक है, आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, अगला पन्ना क्या होने वाला है, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स रखा है। ये कार्ड्स अपने आप गिरे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आई गेस कि यहाँ से कुछ एनर्जीज आप लोगों तक जरूर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, जो लोग फर्स्ट कार्ड चूज करेंगे उन लोगों के लिए कान्हा जी के ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, उनकी ऊर्जाएं आप लोगों तक पहुंचने वाली हैं। जो ये कार्ड चूज करेंगे, आई एम श्योर कि भुवनेश्वरी माँ की एनर्जीज आप लोगों तक पहुंचने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड्स खुद गिरे हैं, तो आई एम श्योर कि ये कार्ड्स के साथ कुछ रिलेशन जरूर है आप लोगों के साथ। एनीवे, तो यहाँ से आपको एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। ठीक है, बिल्कुल भी अट्रैक्शन वाइज नहीं, या फिर आप बस कान्हा जी को मानते हो तो आप कान्हा जी को चूज करो, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी आपके सिचुएशन के बारे में आपको सोचना है, आंख बंद करनी है एंड उसके बाद आपको चूज करनी है एक कार्ड। ठीक है, ऐसे आपको चूज करनी है। ठीक है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको टाइम कोड्स मिलेंगे। ठीक है, कार्ड सिलेक्शन का, पाइल सिलेक्शन का अलग से, जिसको टैप करने से आप आराम से अपने लिए एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो सेक्शन में जाके। ठीक है, एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिलेंगे, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। बट अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। एंड यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरे साथ कांटेक्ट करना है फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेजती रहती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, यस, मेरे चैनल में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जो शायद आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग देख सकते हो वो रीडिंग। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखूंगी। ओके, बट दैट्स ऑल। चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय पाई नंबर 1 व्यूअर्स, आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो अगर आप लोगों ने अपने लिए ये ब्यूटीफुल सा कृष्णा कार्ड चूज किया है तो फिर एक मिनट, लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जी। आई होप कि अभी आप लोगों को दिख जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपने ये कार्ड चूज किया है अपने लिए कृष्णा कार्ड, तो फिर यस, ये आपकी रीडिंग है। कान्हा जी का नाम लेके शुरू करते हैं रीडिंग। मैं इसको इधर रखती हूँ। ठीक है जी, देखते हैं कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। लेट्स सी, आपके लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या होने वाला है। मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है मेरे यूनिवर्स। ओके, हाई प्रिस्टेस चैप्टर। एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। पहले कार्ड्स निकाल लेंगे, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
Two of Cups. Justice. एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। ठीक है भाई। ओके, तो आज मैं ना एक काम करूँगी, मैं आज कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ से भी देखते हैं कि मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। मदर यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। हेल्प, ओके, आपके लिए हेल्प आ रहा है। ठीक है, इसको इधर रखती हूँ मैं। ठीक है, और एक कार्ड मुझे यूनिवर्स प्लीज दे दीजिए मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। उनकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, ये आ रहा है। लास्ट कार्ड है सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन। वो तो मुझे दिख गया कि करंटली आप बिल्कुल भी सही सिचुएशन में नहीं हो। ठीक है, कोई भी क्लैरिटी नहीं दिख रहा है, बहुत कंफ्यूजन में हो, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन में हो। समझ नहीं आ रहा है कि क्या चूज़ करना चाहिए, किस पाथ में जाना चाहिए, सही पाथ में हो भी या नहीं, राइट ट्रैक में हो भी या नहीं। ओके, यू आर गुड इनफ। ओके, और एक कार्ड और 2 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, पाइल 1 व्यूअर्स की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर। Have faith in your dreams. The energy is gaining momentum. Okay. देखिए, यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप के लिए भी कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे उन लोगों के लिए भी मैसेज मिल रहा है जो करियर में अभी बहुत फंसे हुए हो। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी कोई सक्सेस नहीं देख पा रहे हो, आगे का रास्ता क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं एक एक करके मैं आंसर दूंगी, मैं एक एक करके मैं मैसेज प्रोवाइड करूंगी। सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए मैसेज प्रोवाइड करूंगी जो लोग रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज से डील करें। इश्यूज मतलब किसी ने आपको छोड़ दिया है अचानक से। ठीक है, किसी ने आपके साथ बहुत ही बुरा कुछ किया है। ओके, बहुत ही बुरे बर्ताव, बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, या फिर बुरे तरीके से आपको अचानक से छोड़ दिया है। ठीक है, बिल्कुल आप बहुत बहुत ज़्यादा ही आप हेल्पलेस हो गए हो। आप जब सोचते हो उस बारे में आपको पता भी नहीं चलता है कि क्यों आपके साथ ये सब हुआ। आपने तो बस प्यार किया, तो फिर प्यार के बदले में ऐसा कुछ क्यों आपको मिला। ठीक है, और भगवान भी क्या है, कोई जस्टिस क्या आपको नहीं मिलेगा, जस्टिस क्या हमें नहीं मिलेगा, ये सब आप शायद सोचते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है वो एनर्जी कि क्या मुझे वो जस्टिस नहीं मिलेगा, क्या भगवान को नहीं दिखा कि कितना प्यार मैंने किया उस पर्सन से, और इतना प्यार करने के बावजूद भी मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ा। ओके, तो आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर ये आ रहा है कि आप देखिए, 2 तरीके का चीज़ होता है। एक तो उस पर्सन को जो जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में या फिर रिलेशनशिप में, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, वो बीइंग ऑनेस्ट कभी कभी उस पर्सन को अपने किए की सज़ा मिल जाती है, लेकिन वो हमको नहीं दिख पाता है। ठीक है, हम एनकाउंटर नहीं कर पाते। ठीक है, बाद में जाके कभी कभार हम सुनते हैं कि उनके साथ भी कुछ हुआ था। ठीक है, ये सब कुछ। लेकिन और एक चीज़ ये होता है कि जिन्होंने भी हमारे साथ बुरा किया है, उनके किए की सज़ा उनको मिलता भी है, और हमारे आंखों के सामने वो होता है, हमको वो दिखता भी है।
ठीक है, कि हमारे साथ इन्होंने ये किया, इसके लिए ये हो रहा है, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट थिंग आपके साथ होने वाला है। नेक्स्ट अगर चैप्टर की मैं बात करूं तो आप अपने लाइफ में ये देखने वाले हो कि जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, ठीक है, चाहे आप इनके साथ मैरिड थे, डिवोर्स हो गया है अभी, या फिर आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन इन्होंने आपको छोड़ दिया है, इम्बैलेंस, बहुत इम्बैलेंस था इस रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा आपने बहुत दिया लेकिन दूसरे साइड से आपको इस रिलेशनशिप में रहते वक्त ही कुछ नहीं मिला। ठीक है, आपने दिया, इन्होंने लिया, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने छोड़ भी दिया आपको। ठीक है, बहुत ही बुरी तरह से इन्होंने छोड़ा है आपको। ओके, हो सकता है बहुतों के लिए कुछ थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, मुझे नहीं दिखा तो फिर भी मैं बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज किया। ओके, और आपको समझ में भी नहीं आया कि इतना प्यार किया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इसके उस बुरे बर्ताव के लिए या फिर अचानक से छोड़ देना, ये सब कुछ जो भी इन्होंने किया आपके साथ, इसकी वजह से ना आपको खुद पे डाउट होने लगा था। ठीक है, कि क्या मेरी कोई गलती थी, क्या मेरे तरफ से कुछ गलती हो गई थी, या फिर कुछ मुझसे कुछ और अगर मैं कुछ और करती तो क्या ये सब कुछ ठीक होता, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, कुछ डाउट्स वगैरह पैदा हो गया था। ठीक है, आपके अंदर। अभी नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो भगवान आपके लिए ये ला रहे हैं कि आपको दिखेगा कि उस पर्सन को पछतावा हो रहा है। ठीक है, रिग्रेट फील कर रहे हैं वो पर्सन आपको छोड़ने के लिए, आपके साथ जो भी इन्होंने किया वो पर्सन अभी भी आपको याद करते हैं, अभी भी आपको मिस करते हैं, उनके साथ भी कुछ हो रहा है एंड रिग्रेट फील करके आपके पास वापस आके माफी भी मांग रहे हैं। ठीक है, ये होने वाला है आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, अभी मैंने बात कर दिया रिलेशनशिप वालों के लिए। ठीक है, तो अभी मैं बात करूंगी उनके लिए जो करियर के लिए कुछ इश्यूज झेल रहे हो। ठीक है, इन द सेंस आपको सक्सेस चाहिए ऑफ कोर्स करियर में। ठीक है, और आपने बहुत कुछ ट्राई किया। ठीक है, अर्निंग के लिए बहुत वेज आपने ट्राई किया। ठीक है, लेकिन कहीं से भी आपको सक्सेस नहीं मिला। ओके, करंटली आप बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो लेकिन आप कंफ्यूज स्टेट में हो कि आपको नया शुरू करना चाहिए या नहीं। ठीक है, या फिर आपको जो भी आपका बिजनेस प्लानिंग है या फिर जो भी आप न्यू कुछ करना चाहते हो, क्या वो आपको करना चाहिए या फिर नहीं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, पहली बात तो ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप भगवान से प्रे कर रहे हो कि एक कोई रास्ता दिखा दीजिए भगवान की वो क्लियरिटी मिल जाए हमको कि हमको एक्चुअली क्या करना है करियर में, जिसके थ्रू हमको वो सक्सेस मिले। ठीक है, क्योंकि किया तो आपने बहुत कुछ है लाइफ में। ठीक है, बहुत कुछ ट्राई किया करियर में लेकिन कहीं से भी वो सक्सेस आपको नहीं दिखा। ठीक है, या फिर करंटली भी आप जहां पर हो वहां से आपको वो सक्सेस नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ पैशन वगैरह आप फॉलो कर रहे हो शायद। ठीक है, हो सकता है आप वो डांसिंग फील्ड में हो या फिर आप सिंगिंग फील्ड में हो या फिर कुछ यूट्यूबर हो, कुछ क्रिएटिव फील्ड में आप हो, आपका कोई पैशन है जिसको आप फॉलो तो कर रहे हो लेकिन वहां से बहुत दिन हो गए, कोई सक्सेस आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, और अभी आप उसको लेके बहुत कंफ्यूज्ड हो कि क्या आपको आगे बढ़ते जाना चाहिए या फिर आपको कुछ और देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अभी जहां पर हो वहां से आप फ्यूचर देख रहे हो तो फ्यूचर बिल्कुल ब्लैंक है, बहुत कंफ्यूज हो फ्यूचर के लिए। ठीक है, बहुत इंडिसिसिव हो, राइट। तो यहाँ पे मुझे अगला जो चैप्टर आपके लिए मतलब मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि आपको कोई क्लियरिटी मिल रहा है। ठीक है, आपको एक ब्रेक थ्रू, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक पॉसिबिलिटी मिल रही है जिसके तरफ आप कदम भी ले रहे हो। ओके, आपके लिए आ रहा है कि आप कंफ्यूज हो ना अभी, तो वहां से आपको एक रास्ता दिख जाएगा। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगा, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू फ्रेश एनर्जी। ठीक है, जहां पे आपको करियर में, ठीक है, धीरे धीरे सक्सेस दिखने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो शेड होके न्यू एनर्जीज, न्यू क्रिएटिव एनर्जीज जन्म ले रही हैं आपके करियर में, ये आपको दिखेगा। विच मीन्स कि धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। आपके इस कंफ्यूजन से भगवान आपको बाहर लाएंगे। ठीक है, और आपके लिए आ रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको बोला जा रहा है कि आप
अगर अभी कंफ्यूज हो, ठीक है, कुछ न्यू करना स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आप स्टार्ट कर नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए ये आ रहा है मैसेज कि आप कंफ्यूजन से बाहर आओ, ठीक है। एंड आप जिसके तरफ, पैशन की तरफ अगर आप कदम लेना चाहते हो, ठीक है, अभी तक आपने लिया नहीं है, तो बेशक आप उसके तरफ कदम लो, क्योंकि आप कदम नहीं लोगे तो नेक्स्ट चैप्टर जो है, जहां पर धीरे धीरे आपको सक्सेस दिखने लगेगा, वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू नहीं हो पा रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि आप वो कदम नहीं ले पा रहे हो, अभी तक आप कंफ्यूजन में हो, ठीक है। और जो जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वहां पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी में हो क्योंकि अभी तक सक्सेस नहीं दिखा, ठीक है, अभी तक सक्सेस नहीं देख पा रहे हो उस पर्टिकुलर पैशन जो जिस करियर फील्ड में भी अभी आप हो, तो उसको लेकर आप कंफ्यूज हो कि क्या आपको गिव अप करना चाहिए, क्या यही आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या ये बहुत रिस्की हो रहा है, आगे जाके क्या रिस्क झेलना पड़ेगा, ये सब कुछ जो आप सोच रहे हो, यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर में ये होगा कि यहाँ से आप निकलने वाले हो, क्योंकि आपको धीरे धीरे वो सक्सेस दिखेगा। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी डगमगा रहा है ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल जगह पे आ जाएगा। ये मदर यूनिवर्स करवाएंगे, ठीक है, ये डिवाइन करवाएंगे कि आपको वो सक्सेस दिखा के आपके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर देंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देंगे एंड इस कंफ्यूज एनर्जी से आपको बाहर लाएंगे, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि आपके जो ड्रीम्स हैं रिगार्डिंग योर करियर, वो धीरे धीरे फुलफिल हो रहा है, धीरे धीरे, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट फुलफिल हो रहा है, नहीं, आप इस कंफ्यूजन से बाहर आओगे। और कंफ्यूजन से क्यों बाहर आओगे, कंफ्यूजन से लोग क्यों बाहर आते हैं, जब क्लियरिटी दिखता है, जब दिखता है कि हाँ भाई हम सही ट्रैक में हैं, हमको यहीं पे रहना है, यहीं से धीरे धीरे सक्सेस हासिल होता जाएगा, ठीक है। तो आपको वो पर्टिकुलर धीरे धीरे सक्सेस आ रहा है, ये चीज आपको दिखेगा, ठीक है, आपको वो क्लियरिटी मिल जाएगा। जहां पे भी जो कंफ्यूजन है, जहां पर आप बहुत ज्यादा सोचे जा रहे हो कि आप सही ट्रैक में हो या नहीं, ठीक है, आप कोई भी हो सकते हो करियर में, ठीक है, आप स्टूडेंट हो सकते हो, ओके, या फिर आप बिजनेस करते हो, या फिर रिसेंटली आप कुछ अपने पैशन को फॉलो करने की डिसीजन आपने लिया है, लेकिन कंफ्यूजन में हो कि आप रिस्क ले रहे हो या नहीं, जो भी हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आप कदम लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में यही होगा। अगर अभी तक आपने कदम नहीं लिया है तो कदम लो, क्योंकि कदम नहीं लोगे तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट ही नहीं होगा, ये बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है। और जो लोग यहाँ पे कदम उन्होंने लिया है, ठीक है, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं देख पाए उस पर्टिकुलर करियर पाथ में, ठीक है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अपने करियर में अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, खुद का कुछ है, ठीक है, बिजनेस हो सकता है, वो स्टार्टअप हो सकता है, वो क्रिएटिव फील्ड में हो आप लोग, खुद का कुछ 9 to 5 जॉब आप कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है गाइस, सॉरी टू से, मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग कुछ न्यू, कुछ अलग हटके कुछ करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है, खुद एक लीडरशिप पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहे हो, विच मीन्स कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, ये मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, खुद अलग एक पाथ आप पाथ में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए यही आ रहा है गाइस कि आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, आप बेशक आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि वहां से आपने अगर अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया है तो प्लीज स्टेप लो, वहीं से आपको दिखेगा धीरे धीरे सक्सेस, और वो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। क्योंकि बहुत जल्द अगर आपने कोई नेक्स्ट पहला कदम नहीं लिया है उस तरफ, अपने पैशन की तरफ, तो आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, ठीक है, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी आपको दिया जाएगा, ठीक है, जहां से आप पहला कदम ले रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, और ये होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर। और जिन्होंने ऑलरेडी कदम ले लिया है, पैशन को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोई सक्सेस नहीं दिख रहा है, तो आपका नेक्स्ट चैप्टर ये है कि इस कंफ्यूजन से आप निकल रहे हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आप जो भी बिल्ड करना चाहते हो करियर में, ठीक है, वो धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है, धीरे धीरे आपका जो पैशन है वो सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, ओके, जिसके तरफ भी आपने कदम लिया है वो सक्सेसफुल हो रहा है, ओके, जहां से अभी तक आपको सक्सेस नहीं दिखा, वहां से वो सक्सेस आपको दिख रही है, ठीक है, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, ओके, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं धीरे धीरे, और आपके सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो रहा है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को, गुड। चलिए यहां से अभी देखते हैं कि आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए एंजल्स के पास कुछ तो मैसेज जरूर होगा मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। Thank you angels, thank you for every single thing. We are very grateful. Me and my pile number 1 viewers are very grateful to all of you. Please angels, मेरे pile number 1 viewers के लिए बता दीजिए कि उनके नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हो।
अ ईयर फ्रॉम नाउ, वंडरफुल। एंड लास्ट कार्ड भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, वेट। वंडरफुल, वेट आ रहा है एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर 1 साल के अंदर ही शुरू हो जाएगा। जो भी मैंने अभी कहा ना, 1 साल के अंदर ही आपको दिख जाएगा। तो कहीं पर भी जो भी कंफ्यूजन में आप हो ना कि आपको गिव अप करना चाहिए या फिर आपको रहना चाहिए, या आप राइट ट्रैक में हो या नहीं, या फिर आप रिलेशनशिप के लिए भी अगर आप कुछ कंफ्यूजन में हो कि दुख में हो, पेन में हो, ठीक है, आपको बोला जा रहा है बस वेट कर जाओ, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर ही आपको जस्टिस मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब आप रिलेशनशिप में भी जस्टिस मांग रहे हो तो भी आपको 1 साल के अंदर जस्टिस मिल जाएगा। अगर आप करियर में जस्टिस मांग रहे हो कि आप हम तो बहुत बहुत काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हम ट्राई कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, वो सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ भी सक्सेस हासिल नहीं हो पा रहा है, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं बस 1 साल तक वेट कर जाओ भाई, ठीक है। क्योंकि जो भी आप भगवान से मांग रहे हो जो हेल्प, वो हेल्प आप तक भेजा जाएगा। 1 साल के अंदर वो सक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 साल के अंदर वो जस्टिस आप तक पहुंच जाएंगे। 1 साल के अंदर आपको दिख जाएगा कि आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं धीरे धीरे। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ भी गिव अप नहीं करना है। जो भी ड्रीम्स, जो भी आप मांग रहे हो भगवान से, वो 1 साल के अंदर ही फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो वंडरफुल रीडिंग आया है गाइड्स, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये भुवनेश्वरी कार्ड चूज़ किया है तो फिर चलिए देखते हैं, ये रीडिंग आपकी ही है। लेट्स सी कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है विथ ऑल द पॉजिटिविटी। भगवान के नाम लेके शुरू करते हैं रीडिंग, भगवान को समर्पित करते हैं ये रीडिंग। Let's see. Thank you so much, Mother Universe. Thank you. Me and my pile number 2 viewers are very grateful to you. प्लीज़ बता दीजिए कि मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे पहला कार्ड आया है। आज ना मैं क्या करूँगी, मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, कि क्या होने वाला है आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर, लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर। ओके ओके 6 ऑफ कप्स, ठीक है। मदर यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए। ये कार्ड आना चाहते, ओह ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। मैं इसको इधर रखती हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना हम लोगों को जी। द फूल, ओके ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वंडरफुल। इससे बढ़िया एनर्जी क्या होता है मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, इतना ज़्यादा हाई एनर्जी है एंड पॉजिटिव एनर्जी है कि मैं खुश हो गई। मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है मदर यूनिवर्स, प्लीज़ यहाँ से भी बता दीजिए। सोल पर्पस, ओके। तो यहाँ पे किसी का क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है। ओके भाई, और एक कार्ड मदर यूनिवर्स प्लीज। मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। मदर मैरी, वाओ, ब्लेसिंग्स,
ओके, ब्लेसिंग्स, बहुत सारे ब्लेसिंग्स। द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आप भगवान से कुछ तो मांग रहे हो, ठीक है, और वो चीज की एनर्जी जो है वो बिल्कुल सीधा आसमान, सीधा हेवन पे जाके भगवान के जो दरवाजे हैं उनको नॉक कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, और वो बहुत जल्द रिटर्न आप तक भेजने वाले हैं वो एनर्जी। यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से देखने के बाद मैं समझाऊंगी, ठीक है। मैं एंजल गाइडेंस भी चेक करूंगी, लेकिन वो लास्ट में चेक करूंगी, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, वो तो दिख रहा है मुझे, वो तो इस कार्ड से दिख रहा है मुझे कि बहुत हार्ड वर्क किया, और आज तक जो भी किया खुद के दम पे किया, जो भी हासिल किया, ठीक है। अगर छोटी सी छोटी चीज भी आपने हासिल किया वो भी खुद के दम पे किया, ऐसा नहीं है कि बस बैठे बैठे मिल गया आपको। ये एनर्जी मुझे नहीं दिख रहा है आप लोगों की कार्ड से, राइट। तो थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। और क्या मेरे फाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है? द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। वाओ वाओ वाओ, एक के बाद एक बढ़िया कार्ड आप लोगों के लिए। ओके, और एक कार्ड मदर यूनिवर्स प्लीज, और एक कार्ड दे दीजिए मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। एक, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई एंड मैं समझ गई। ओके, ठीक है। तो आपके कुछ विश हैं, राइट, कुछ ड्रीम्स हैं अपने लाइफ को लेके। रिसेंटली लाइफ को लेके मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, बट अपने करियर को लेके कुछ ड्रीम्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे बस ड्रीम देख रहे हो, नहीं, आप एम्पायर खड़ा करना चाहते हो अपने लिए, ठीक है, और उसके लिए आप काम भी कर रहे हो, आप एफर्ट्स भी दे रहे हो, आप हार्ड वर्क भी पुट कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ओके, चाहे वो प्रमोशन हो या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ ऑफर करियर वाइज, ठीक है, करियर वाइज कुछ ऑफर या फिर कुछ व्हाट टू से एक न्यू बिगिनिंग हो, ठीक है, वो पर्टिकुलर ऑफर आपको मिल जाए, वो पर्टिकुलर एग्जाम आप क्रैक कर पाओ, ठीक है, वो प्रमोशन ऑफर आपको मिल जाए। ओके, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है आप लोगों के एनर्जीज से, ठीक है। तो आप लोग बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो करंटली, बहुत ज़्यादा आप लोग ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस कर रहे हो सॉरी गाइज, बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो, इतना ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो कि आपको कभी कभार अभी लगता है कि शायद आपको गिव अप कर देना चाहिए, राइट। आप जो भी अभी कर रहे हो करियर में, वो वहाँ से आपको नहीं मिलेगा कुछ भी सक्सेस, तो आपको गिव अप कर देना चाहिए, ठीक है। आपको क्योंकि क्या होता है कि हम हार्डवर्क देते रहते हैं, हमको प्रोग्रेस नहीं दिखता है, ठीक है, और प्रोग्रेस हमको प्रोग्रेस नहीं दिखता है तो हमको लगता है कि अंडर द प्रोसेस कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, हम बेकार ही कोशिश कर रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं दिख रहा है अभी कि आपने हार्डवर्क तो पुट किया, आपने स्ट्रगल तो फेस किया और अभी भी फेस कर रहे हो, ऑब्स्टिकल्स तो फेस कर रहे हो, लेकिन कितना आगे आ गए हो आपको ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। भगवान से आप मांग तो रहे हो, कुछ तो मांग रहे हो कि वो पर्टिकुलर वो चीज़ मुझे मिल जाए, वो सक्सेस मुझे मिल जाए, ठीक है, वो जो भी हम अचीव करना चाहते हैं करियर में वो अचीव हम कर लें, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे वो प्रमोशन दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे वो कोई एग्जाम क्रैक करना ये मुझे दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे बिजनेस भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि बचपन से आप कुछ करना चाहते थे, ठीक है, पैशन फॉलो करना, बिजनेस इन द सेंस पैशन फॉलो करना, आपका कुछ पैशन है, ठीक है, जो कि आप फॉलो तो कर रहे हो, ओके, लेकिन सक्सेस वहां से आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे बैठे ड्रीम देख रहे हो, सपने देख रहे हो, नहीं, आपने हार्डवर्क भी पुट किया और अभी भी पुट कर रहे हो, ठीक है, अभी भी हार्डवर्क दे रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, लेकिन वहां से कोई सक्सेस आपको अभी तक नहीं दिखा, ठीक है। जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो, जो देखना चाहिए था, आपको नहीं दिखा वहां से सक्सेस, ठीक है। अभी यहाँ विशेष तो है, ठीक है, रिगार्डिंग योर करियर लाइफ, ठीक है। बहुत ही कम लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, 20% लोगों के लिए मुझे यहाँ से रिलेशनशिप दिख रहा है, वो भी कुछ ये कि आप
किसी से शादी करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके विश ये है कि उनके साथ शादी हो जाए, क्योंकि उनके साथ रिलेशनशिप में बहुत ऑब्स्टिकल्स एंड झेल रहे हो आप। वो पर्सन भी शादी का प्रपोजल अभी तक आपको नहीं दिया है शायद, ठीक है, तो आप ये विश कर रहे हो कि वो कमिटमेंट मिल जाए, वो प्रपोजल मिल जाए, ठीक है, इनके साथ ही शादी हो जाए, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपने बहुत प्यार किया, बहुत ही ज़्यादा आपने एफर्ट्स दिया इस रिलेशनशिप में, ठीक है, और आपको ऐसा लगता भी है कि ये सोलमेट कनेक्शन है, राइट, इनके साथ एक सोलमेट जर्नी है आपकी, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है, मुझे भी कार्ड से दिख रहा है कि है शायद, ठीक है। तो एनीवे यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है कि एक तो चीज ये है कि आपकी अगर नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं तो आपके वो पर्टिकुलर विश फुलफिल हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ही बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही बड़ा एक चैप्टर, ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट रीडिंग में जो मैंने किया, जो फर्स्ट पाइल में मैंने जो रीडिंग किया, वहां पे करियर के लिए मैसेज आया था, लेकिन मुझे बहुत ह्यूज चैप्टर मुझे नहीं दिखा था, मुझे दिखा था कि धीरे धीरे वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप जो भी विश करो, जो भी आप मांग रहे हो, पर्टिकुलर वही चीज आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हो तो कमिटमेंट ही आपको मिलने वाला है, और वही होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर। अगर आप जो भी करियर में अभी कर रहे हो, जहां पर बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत हर्डल्स फेस कर रहे हो, स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो, ठीक है, आप आगे तो बहुत आगे हो, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, ओके, आपको एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि गिव अप कर देना चाहिए, यहां से सक्सेस नहीं मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर में वहीं से आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। अगर कोई कुछ एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट चैप्टर यही होगा कि आप एग्जाम क्रैक कर रहे हो, ठीक है। आप बिल्कुल इस किंग की एनर्जी में जा रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा सक्सेसफुल आप हो रहे हो, इतना ज्यादा सक्सेस आप देख रहे हो, ठीक है, किंग की एनर्जी में आप जा रहे हो। एंड नेक्स्ट चैप्टर मतलब मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके हार्ड वर्क का जो फल है वो आपको दिया जा रहा है नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। एंड साथ ही साथ एक न्यू साइकिल आप शुरू कर रहे हो। ऑफ कोर्स नेक्स्ट चैप्टर मतलब ही है कि एक न्यू साइकिल आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, और उस न्यू साइकिल के साथ साथ क्या होने वाला है कि जो भी नेगेटिव है वो पीछे छूट रही है, ठीक है, वो जो भी नेगेटिव है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है, उससे उसको छीना जा रहा है, उस नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है आपके पाथ से, आपके और आपके सक्सेस के पाथ से, ठीक है। सक्सेस कुछ भी हो सकता है, आप अगर करियर में सक्सेस चाहते हो वो भी, आप अगर रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हो वो भी, जो भी आपके और आपके ड्रीम्स के बीच में आ रहा है, ठीक है, वो सब कुछ हटाया जा रहा है। एक न्यू साइकिल वैसा ही होगा, ये जो न्यू साइकिल होने वाला है, ठीक है, जिस न्यू साइकिल के साथ साथ न्यू चैप्टर शुरू, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है, वो न्यू साइकिल कुछ ऐसा ही होगा कि आप के हार्डवर्क उस न्यू साइकिल के साथ साथ टफ साइकिल एंड हो रहा है, ठीक है, एंड उस न्यू साइकिल के साथ साथ आपके जो हार्डवर्क है उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, सक्सेस आपको दिखाई दे रहा है, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ मैजिकल टाइम, ठीक है। तो आप इस न्यू साइकिल के साथ साथ मैजिकल टाइम शुरू हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, मैजिकल टाइम आप देख रहे हो। वंडरफुल गाइस, जो भी नेगेटिविटी अभी आप झेल रहे हो ना, जो भी स्ट्रगल्स अभी आप झेल रहे हो ना, ठीक है, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो या फिर आपके करियर में हो, जो भी आप ऑब्स्टिकल्स झेल रहे हो जिसकी वजह से आपको वो वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी या फिर वो पर्टिकुलर ऑफर नहीं मिल रहा है, वो पर्टिकुलर सक्सेस नहीं मिल रहा है क्योंकि स्लो एनर्जी है, बहुत वेट किया, ये तो मुझे दिख रहा है। जो भी आप पाना चाहते हो अपने लाइफ में उसके लिए आपने बहुत प्रे किया, बहुत वेट किया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वेट किया, बहुत साल लग गए, लेकिन वो सक्सेस आपको नहीं दिखा अभी भी, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने अभी तक गिव अप नहीं किया, बट हाँ एनर्जी में हो कि आपको हर दिन उठ के लगता है सुबह कि शायद ये नहीं हो सकता, शायद हमको कुछ और देखना चाहिए, शायद हम रॉन्ग ट्रैक में हैं, ठीक है, ये सब कुछ। तो इस कार्ड से मुझे दिख रहा है कि नहीं भाई, आप राइट ट्रैक में ही हो, ठीक है। ये जो भी कुछ चल रहा था ये आपके हार्ड वर्क को टेस्ट किया जा रहा था, कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा था कि क्या ऑब्स्टिकल्स ऑब्स्टिकल्स एंड स्ट्रगल्स एंड हर्डल्स देखने के बाद भी क्या आप ऐसे ही कमिटेड रह पाते हो, ऐसे ही डेडिकेटेड रह पाते हो, ऐसे ही अपने ड्रीम्स की तरफ डिटरमाइंड रह पाते हो। और आपने वो किया, अच्छे से किया, ठीक है, आपने अपने कमिटमेंट को अच्छे से दिखाया भगवान को, और अभी नेक्स्ट चैप्टर में भगवान वही कमिटमेंट का रिवॉर्ड आपको देने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपने मांगा है भगवान से वो पर्टिकुलर चीज आपको देने वाले हैं। एक न्यू साइकिल, न्यू एनर्जी, न्यू बिगिनिंग होने वाला है, ठीक है, जहां पर आपने सरेंडर किया था ना भगवान को कि ठीक है भगवान आप देख लीजिए,
मैं हार्डवर्क देता जाऊंगा या फिर देती जाऊंगी। तो यस, हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है, ठीक है। टफ साइकिल एंड हो रहा है, विद अ न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, जिसके साथ साथ हर एक टॉक्सिसिटी रिलीज होके आप जो भी आपने मांगा है, विश किया है, वो विश फुलफिल हो रहा है। वंडरफुल गाइज, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। एक चीज मैं और बताऊंगी यहाँ पे जो कि मुझे दिख रहा है, अगर आप लोगों को पता है, ठीक है, कि आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आपको पुल महसूस होती है, तो भाई आपको बोला जा रहा है कि आपका कोई पर्पस है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आप ऑब्स्टिकल्स नहीं झेल रहे हो, या फिर अगर आपको पता है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो, तो पक्का आप यहाँ पे कुछ पर्पस लेके आए हो, ठीक है। तो आपका जो सोल पर्पस है, आपकी जो लाइफ पर्पस है, वो पहले ढूंढो, ठीक है, और उसकी तरफ काम करो, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप ये फुलफिल नहीं करोगे तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लेट हो जाएगा स्टार्ट होना, ठीक है। बट सी, नेक्स्ट चैप्टर के साथ साथ जो भी मैंने अभी कहा वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर ही लेट शुरू होगा अगर आप अपने सोल पर्पस को फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। तो सोल पर्पस जो भी है, आपको अगर पता है, उसको एम्ब्रेस करो, डाउट ना करो, आगे बढ़ते जाओ सोल पर्पस की तरफ, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो आप पता लगाओ, ठीक है। कुछ ना कुछ तो है, मुझे पता है, लाइफ पर्पस, ठीक है। अगर लगता है कि नहीं भाई हम यहाँ पे आए हैं टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए, तो वो पर्पस फॉलो करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हम यहाँ पे आए हैं लोगों को डिवाइन लाइट दिखाने के लिए, ठीक है, तो आप साइड बाय साइड लाइट वर्किंग का काम भी कर सकते हो, ठीक है। आई मीन आप कुछ प्रोफेशनली आप कुछ तो कर रहे हो और साइड बाय साइड कुछ अपने लाइफ पर्पस को भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ये आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में जानना है एंड उसके तरफ कदम लेनी है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि स्पिरिचुअल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आप फोकस नहीं करोगे तो आपके ड्रीम्स एंड ये जो भी मैंने कहा कि फुलफिल हो जाएगा विथ अ न्यू साइकिल, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ साथ, वो नेक्स्ट चैप्टर लेट होगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे प्लीज फोकस करो, ठीक है, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये लेट शुरू हो, ठीक है, ये जो भी नेक्स्ट चैप्टर है ये लेट हो ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, एनर्जीज बहुत प्यारी हैं, तो आपको सोल पर्पस फुलफिल करनी है, इसीलिए आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करनी है, ठीक है। और जो भी आपको हर्डल्स या फिर जो भी आपको दुख स्ट्रगल्स दिया जा रहा है ना, ताकि आप पहचानो अपने स्पिरिचुअल पर्पस को, ठीक है, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आप फोकस करो थोड़ा सा, ठीक है, इसीलिए आपको दिया जा रहा है ये सब कुछ, ठीक है। तो यस, अपने सोल पर्पस, अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करो, और ऑलरेडी अगर कर रहे हो अपने सोल पर्पस को फॉलो, लेकिन वहां से आपको कुछ सक्सेस होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि होल्ड ऑन करो, बहुत जल्द आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी विशेस है, वो फुलफिल हो जाएंगे, आपके सोल पर्पस से ही आपको वो सक्सेस दिखेगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप सोल पर्पस फॉलो कर रहे हो और वहां से ही आपको हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं, सक्सेस नहीं दिख रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि सोल पर्पस से जो भी आप फॉलो कर रहे हो, अगर वो सोल पर्पस है, आपको पता है, तो जरूर जरूर आपको वहां से सक्सेस मिलेगा, ठीक है। आप वेट कर जाओ, गिव अप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत प्रोग्रेस हुए हो, बहुत आगे आ गए हो, आपको नहीं दिख रहा है कि कितना आगे आप आ गए हो, ठीक है, लेकिन मुझे काज से दिख रहा है, ओके। तो अभी गिव अप करोगे तो बाद में जाके बहुत रिग्रेट करोगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज अभी बन गए हैं कि आपके परफेक्ट टाइमिंग भी आ गया है, जो कि मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं किया है, बट एनीवे, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द आपके हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूस हार्डवर्क देते जाओ, ठीक है, आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो, जो भी आपके ड्रीम्स एंड विशेस हैं रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, वो फुलफिल होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। प्लीज मेरे पाइल नंबर 2 के लिए बता दीजिए कि आपके पास कुछ तो ज़रूर मैसेज है नेक्स्ट चैप्टर के लिए, प्लीज़ उनको बता दीजिए कि उनके नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्या मैसेज है आपके पास। एंजल्स प्लीज़ बता दीजिए, थैंक यू सो मच। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस, वंडरफुल।
आपके नेक्स्ट चैप्टर में बिग हैप्पी चेंजेस एंजल्स भेज रहे हैं, डिवाइन भेज रहे हैं। आपको बस गिव अप नहीं करना है। आपको जो भी आप फॉलो कर रहे हो करंटली, ठीक है, जहां पर बहुत स्ट्रगल्स, बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, वहां पर कंटिन्यूसली आपको एफर्ट देते जाना है, ठीक है। आपको गिव अप नहीं करना है। अभी भी गिव अप करने का टाइम नहीं आया है और गिव अप करना भी नहीं है, क्योंकि वहीं से आपको वो सक्सेस, वो ड्रीम्स आपके फुलफिल हो जाएंगे। ओके, और एक कार्ड एंजल्स प्लीज दिखा दीजिए। फॉरगिवनेस। ओके, मुझे नहीं पता ये क्यों आया है आप लोगों के लिए, बट आप लोगों को बोला जा रहा है कि अगर किसी चीज के लिए कोई ग्रज है अपने अंदर, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने कहा ना कि कुछ तो स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे किसी का है, ठीक है। तो अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप लोग, तो आपको पता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ टफ साइकिल से आप गुजर रहे हो, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना है, ठीक है, खुद को फॉरगिव करते जाना है। किसी के लिए भी कोई ग्रज नहीं रखना है कि आप ऑब्स्टिकल्स फेस करो, आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, इसके लिए फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, खुद के एबिलिटीज पे डाउट हो रहा है, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके, खुद के एबिलिटीज पे ट्रस्ट करना है, बिलीव रखना है। और अगर आप रिलेशनशिप में कुछ झेल रहे हो अभी पर्टिकुलरली, ठीक है, मैंने कहा ना कि सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो आप, ठीक है, तो अगर आप कुछ प्रॉब्लम झेल रहे हो तो दूसरों को भी फॉरगिव करना है एंड खुद को भी फॉरगिव करना है, ठीक है। फॉरगिवनेस इज द एनर्जी जहां से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है गाइस, ठीक है, ये समझना है। अगर आप ऑलरेडी पता है आपको किस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने से पहले आपको खुद को फॉरगिव करना है, दूसरों को फॉरगिव करना है, फॉरगिवनेस एनर्जी में आना है, ठीक है। फॉरगिव करो, फॉरगेट नहीं, ठीक है। भूलो मत, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, हमेशा याद रखना है अंदर, लेकिन फॉरगिव करते जाओ। किसी के लिए भी कोई ग्रज नहीं है यहाँ पर। अगर जिनके लिए भी मैं रीडिंग कर रही हूँ ये, अगर कोई ग्रज है, पास्ट की कुछ चीजों को लेके आप बैठ जाते हो, आप लेट गो नहीं कर पाते हो पास्ट की चीजें, या फिर नेगेटिव चीजों को बहुत जकड़ के बैठ जाते हो, आपकी मेरे साथ ये हुआ, और वो बहुत दिन तक रहता है आपके अंदर, इजीली आप इसको गिव अप पीछे नहीं छोड़ पाते हो, तो इस एनर्जी में आओ। क्योंकि सोल पर्पस का कार्ड भी आया है, तो हम श्योर कि कुछ स्पिरिचुअल जर्नी है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग कोई स्पिरिचुअल सोल पर्पस फॉलो करो, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करो, या फिर फोकस करना भी है आपको, तो दिस एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। फॉरगिवनेस एनर्जी में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपके लिए आ रहा है कि बहुत हैप्पी चेंजेस आप देखने वाले हो अपने लाइफ में, बहुत बड़ा कुछ चेंज, पॉजिटिव कुछ चेंज आप देखने वाले हो, जहां पर आपके ड्रीम्स एंड विशेस फुलफिल हो जाएंगे, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, ठीक है। टफ साइकिल एंड हो जाएगा, हार्ड वर्क के लिए आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा, वो सक्सेस अचीव हो जाएगा, ठीक है। अगर रिलेशनशिप के लिए भी देख रहे हो, तो वो कमिटमेंट आपको मिल जाएंगे, वो शादी की प्रपोजल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर बीच में कोई आ रहा है वो हट जाएंगे, शादी हो जाएगी, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। वंडरफुल एनर्जी है गाइस। प्लीज आप लोग पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीजों के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। नेगेटिव चीजों के साथ तो हर कोई जुड़ता है, ठीक है। नेगेटिव चीजों के साथ जुड़े हुए रहोगे तो वैसे ही ये ड्रीम्स एंड विशेस कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ भी इश्यूज आप फेस करो, उसको पीछे छोड़ो, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है, बस पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। आपको क्या चाहिए इस यहाँ से, इस पाथ से, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हो, ठीक है, और बहुत सालों तक आपने दिया है, क्रैक नहीं कर पाए आप, तो क्रैक नहीं कर पाए हम कभी भी, तो क्या कभी भी क्रैक कर पाएंगे? ये एनर्जी नेगेटिव है। क्रैक अभी तक नहीं कर पाए क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग नहीं आई है, ठीक है। एक ना एक दिन जरूर क्रैक कर पाएंगे, जरूर। और इसी उम्मीद में हमको कंटिन्यूअस एफर्ट देते जाना है। ये है पॉजिटिव एनर्जी। समझ में आ गया ना आप लोगों को? इस एनर्जी में आप लोगों को रहना है, ठीक है। तो एनीवे, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।